तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी यही कामना रहेगी कि जैसे सुख आपको 2022 में मिले वैसे सुख आपको मिलते रहें, और जो दुख 2022 में मिले उनका सामना कभी आपका 2023 में ना हो। और सदैव 2023 में सुखी रहें, एक के बाद एक तरक्की मिलते जाए, धन की कभी कमी ना आए 2023 में। ऐसे मेरी कामना आप भगवान से सदैव रहे कि आप सभी लोग सदैव सुखी रहें। आज मैं बात करने वाला हूँ पंच तत्वों के बारे में, कि जो पंच तत्व हैं वो हमारे लिए कैसे काम करते हैं और हम उनको अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हवा है, ठीक है, गर्मी में भी हवा होती हर जगह है, लेकिन एसी हमें कुछ खास हवा देती है, ठंडी करके हवा देती है। यानी कि हम हवा का इस्तेमाल एसी से कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अगर हवा का इस्तेमाल करना सीख गए तो हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे एसी अगर आप चलाते हो तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं एसी के कारण। आप जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें, जो भी साइंटिफिक चीज़ें यूज़ करते हो, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता ही पड़ता है। अगर उन्हीं पंच तत्वों को आप डायरेक्ट अपने आप में यूज करना सीख गए तो आप बहुत कुछ कर पाओगे जीवन में, बहुत ज़्यादा तरक्कियों को हासिल कर पाओगे आप। तो आखिर क्या तरीके हैं कि हम पंच तत्वों को अपने बस में कर लें? देखिए, पूर्ण रूप से आप उनको अपने काबू में, उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिसने भी उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है वह इस जीवन में नष्ट हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। उसका आप बस कुछ % यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में चमत्कारिक चीज़ें देख सकें कि हमारे जीवन में चमत्कारिक लक्षण हो रहे हैं, चमत्कारिक आभास होंगे आपके जीवन में। तो चलिए एक एक करके आपको सारी चीज़ों को समझाते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे भी आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले नंबर पे हम बताएंगे कि कैसे हम भूमि को अर्थात मिट्टी को अपने वश में कर सकते हैं। आपको भले ही मिट्टी से प्यार ना हो, संपूर्ण जीवन भर मिट्टी से दूर भागते रहें, घर में मिट्टी को बाहर को फेंकते रहें, लेकिन मिट्टी को आपसे बहुत प्यार है। और ये तब साबित हो जाएगा जब आपकी मौत होगी। जब आप मरेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि मिट्टी को आपसे बहुत प्यार है। आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मिट्टी को आपकी ज़रूरत है। वो आपको चाहती है, वो आपसे मिलना चाहती है। आप जीते जी इस मिट्टी के लिए भले ही कुछ कर पाएँ या फिर ना कर पाएँ, लेकिन मरने के बाद इसको आप पोषक तत्व अवश्य दे करके जाएंगे, क्योंकि आपकी जो लाश भी होगी ना, वो भी उससे भी ये जो है पोषक तत्व खींच लेगी। इसलिए क्यों ना हम मरने के बाद ही, क्यों मरने के पहले भी हम इससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट बनाते रहें। पहले ही अगर आप इन सारे तत्वों से बातचीत करते रहेंगे ना, तो बाद में मरने के बाद आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। अच्छा, कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं, मिट्टी से पहले कैसे जुड़ सकते हैं, पहले ये जानिए। सबसे पहले देखिए, मृदा स्नान। मृदा स्नान बहुत ज़रूरी है। ये एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको साबित हो जाएगा। एक बार एक आदमी गया डॉक्टर के पास, कहने लगे डॉक्टर साहब हमको देखिए, कुछ अपने लक्षण बताए उसने कि ऐसा ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी मौत होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर। उन्होंने कहा 1 हफ्ता तो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम बच जाएं। उन्होंने कहा कि आप दिन में 3 बार मृदा स्नान करिए। मिट्टी से स्नान मतलब जो मिट्टी में पानी वानी डाल करके उसमें लोट-पोट लोग करते थे पहले, अब तो बंदी हो गया बिल्कुल। घर में भी कहीं पैर में मिट्टी लग जाती तो लोग उसको तुरंत धुलते हैं, पहले लोग उसमें नहाते थे मिट्टी से। तो उन्होंने कहा मृदा स्नान, इससे क्या होगा, इससे बच जाएंगे हम। उन्होंने कहा बचेंगे तो नहीं, लेकिन मरने के बाद ज़्यादा कष्ट नहीं होगा आपको, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी होगी मिट्टी से कांटेक्ट करने की। तो इसी तरीके से आप जो है मिट्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं अपना। अगर आप जीते जी दिन में ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में अगर 1 बार भी मृदा स्नान करते हैं तो इस आप मिट्टी से जुड़ाव अपना महसूस कर पाएंगे और चमत्कारिक आभास आपके जीवन में होने लगेंगे। अगर आप मिट्टी से जुड़ गए तो जिस पे आप चलते हो उस पर पहली बात उसे क्षमा मांगना शुरू करिए, उसको एक माता के रूप में देखिए, फिर उसको मृदा स्नान करना शुरू करिए। हफ्ते में 1 बार तो करना ही करना है, नहीं रोज कर पा रहे हैं तो मृदा स्नान करिए। इससे आप मिट्टी से जुड़ाव आभास कर पाएंगे और उनसे एक चमत्कारिक आभासों का एक समूह आपके जीवन में आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है अग्नि। आग ऐसी चीज़ है ना जो बड़ी से बड़ी चीज़ को बिल्कुल भस्म कर सकती है, जला करके राख कर सकती है बड़ी से बड़ी चीज़ों का। तो अगर आप इसको अपने बस में कर लेते हैं तो जीवन में बहुत आग पे काम आने वाली है। हमारे शरीर में 6% जो है हिस्सा आग का है, अग्नि का है, और हमारे शरीर में कई प्रकार की अग्नियाँ मौजूद होती हैं। अगर हम अग्नि का उपयोग अपने के लिए कर पाते हैं तो हमारा शरीर एक अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और अगर हमारा शरीर एक अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है तो कोई भी चीज़ की कमी हमारे जीवन में नहीं रहती। तो अगर आप चाहते हैं कि आग को अपने लिए यूज कर सकें या फिर उसका कुछ हिस्सा हम अपने बस में कर सकें, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको आग के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। इस समय तो जाड़ा चल रहा है तो हर इंसान चाहता है कि आग के कांटेक्ट में आए, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट में आने का भी एक तरीका है, सिर्फ जाड़ों में ही नहीं, आपको गर्मियों में भी थोड़ा बहुत टाइम आपको आग के साथ स्पेंड करना ही चाहिए उसके साथ आपको। अच्छा, आग से अपने आप को सेकने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर उससे सेकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाभ उससे ले पाएंगे, बहुत जल्द उससे आपको कांटेक्ट महसूस होने लगेगा। और अगर आप आग से कांटेक्ट कर लिए तो जिस भी चीज़ को आप लगातार देखते रहे तो वह जल करके भस्म हो सकती है। इतनी शक्तियाँ ये आपके अंदर विकसित कर सकती है।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों हाथ सेकने हैं अपने। दोनों हाथ सेकने के बाद आपको पीछे घूम करके अपनी रीढ़ की हड्डी को आग से तपाना है और इसमें थोड़ा बहुत आग की गर्मी महसूस करने दें, क्योंकि यहाँ से आपकी कुछ एक ऐसी नसें जुड़ी होती हैं जो आपके माइंड में कहीं होती हैं, जिसको कहते हैं स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड सीधा आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मस्तिष्क का ही एक हिस्सा भी माना जाता है। अगर उससे आपकी आग जो कांटेक्ट करती है तो जल्द से जल्द आप उससे लाभ ले पाएंगे। तीसरे नंबर पे आती है वायु, कि हम वायु को कैसे वश में करें। ठीक है, अगर वायु को वश में कर लिया आपको, तो गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम डिपेंड नहीं करता कि आपको गर्मी लगेगी या फिर आपको जाड़ा लगेगा। आपके अपने ऊपर है कि आप क्या चाहते हो अपने शरीर के साथ, वो होने लगेगा आपको साथ। गर्मी महसूस करना चाहते हो तो वही हवा आपके साथ गर्म होकर के आपके पास आने लगेगी। जाड़ा चाहते हो तो वही हवा आपके साथ ठंड होकर के आने लगेगी। आपके ऊपर डिपेंड है। हवा का आप एक अच्छा उपयोग कर पाओगे अपने जीवन में अगर आप वायु को वश में करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि वायु को हम कैसे अपने वश में कर सकते हैं, फिर उसका कैसे यूज हम अपने लिए कर सकते हैं। अगर वायु का आप यूज करना चाहते हो, पहले उससे कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। कोई भी स्त्री होती है, जब आप शादी करते हो तो आप दोनों में एक रिश्ता डेवलपमेंट हो जाता है, फिर आप उसकी बात समझ सकते हो, उसका यूज आप कर सकते हो, वो आपका यूज कर सकती है। वैसे ही आपको एक इससे संबंध स्थापित करना पड़ेगा, स्तंभ, और वो आप इससे शादी कर नहीं सकते हवा से, तो इससे आपको करना है प्रेम का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। इससे बातें करना शुरू कर दो, क्योंकि अग्नि, वायु या फिर कोई जो 5 तत्व होते हैं, ये एक माध्यम होते हैं भगवान तक आपकी बात को पहुंचाने का। अगर आप इससे अपना कांटेक्ट बनाना शुरू कर देते हो, इससे बात करना शुरू कर देते हो, अकेले में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें, हवा से बात करें, वायुदेव को अपना वायुदेव को आवाहित करना शुरू करिए, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आप जो है वायु को थोड़ा बहुत अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर पाएंगे। ये एक दिन का नियम नहीं है, ये आपको महीनों करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं वैसे आपके जीवन में चमत्कारिक आभास आपको स्वयं महसूस होने लगेंगे। चौथे नंबर पर आता है जल। जल, अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव कर दिया कि जल के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि यादों को स्टोर करके रख सकती है। जल है वे, आप जो भी उससे बोलते हो, जो भी उससे बातें करते हो, उन यादों को स्टोर करके अपने पास रखेगी और जब भी किसी के पास जाएगी तो वो उसके पास प्रवाहित कर देगी। जैसे कभी भी आप जल पीते हो तो आप जल पीने का तरीका गलत होता है, उसको रखने का तरीका गलत होता है, हर चीज़ आप गलत तरीके से करते हो, इसलिए आप जल से बहुत दूर होते चले जाते हो, निगेटिविटी आपके माइंड में बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि हम जल को अपने लिए सही तरीके से यूज कर सकें। सबसे पहले कि एक साफ सुथरा जल रखिए और जहां पर भी रखिए वहां पे आसपास कुछ रखा ना हो सामान, थोड़ी दूर पे, ज़्यादा दूर नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 मीटर तो इतना हो ही कि वहाँ पे कोई और सामान ना रखा हो, वहाँ पे साफ सफाई हो, गंदगी ना हो। आप जब भी उस पानी को छुएं तो आपके हाथ में गंदगी ना हो, आप गंदे ना हो, आप स्वच्छ अवस्था में हों, और जब भी उसको हाथ में लें, पीने के लिए आगे बढ़ें तो मन में ऐसी भावनाएं लाएं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे जीवन के ही एक कर्ता हैं और हमारा शरीर भी 75% पानी से ही बना है। जब आप उसको पिएंगे, उसमें एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे दिमाग में विचार लाएंगे, तो वो सारी चीज़ें वो स्टोर कर लेगा और जब भी आप उसको पिएंगे तो आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होगी। इससे आप जो है उससे एक कॉन्टैक्ट अपना स्थापित कर पाओगे और उनसे बातें कर पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें आकाश की, अगर आप आकाश को अपने बस में कर ले गए तो इसका कोई, आकाश मतलब कि इसका कोई अंत ही नहीं है। आप आसमान को देखिए, उसको कोई अंत नहीं आपको मिलेगा, जाकर के एक समय वो नीचे झुक के आपको दिखेगा कि बिल्कुल खत्म हो गया, तो खत्म नहीं होता वहाँ पे। आकाश का कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है। ये आकाश आपको जो दिख रहा है, ये इसमें कोई परत नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है जो कि अनंत है। अगर आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को यूज करना सीख गए, उसको अपने लिए इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक आभास अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। क्योंकि आकाश से जितने भी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं होती हैं वे आप अपने अंदर ले सकते हो, जो कि हर इंसान लेता ही लेता है। जितने भी त्यागी लोग हुए, जितने भी ऋषि लोग हुए, जितने भी संत लोग हुए, इन्होंने आकाश की ही ऊर्जा को यूज करना शुरू किया। मेडिटेशन के द्वारा आप आकाश की ऊर्जा को ही अपने लिए यूज करते हो और उसी से आप इतने ज़्यादा पावरफुल बनते हो। आपका दिमाग अगर देखा जाए तो एक तरीके से आकाश ही है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें जितना ज्ञान चाहो उतना आप भर सकते हो, जितना इसको फैलाना चाहो उतना आप फैला सकते हो। ठीक है, तो अगर आप आसमान की ऊर्जा को अपने लिए यूज करना सीख गए तो बहुत कुछ जीवन में आप हासिल कर पाओगे। ये एक रियलिटी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारते हो तो मेरी गारंटी है 1 महीने के अंदर अंदर तो पक्का ही आपको ऐसे ऐसे आभास होंगे, ऐसे ऐसे बदलाव होंगे जीवन में जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और हैरान रह जाओगे वैसे देख करके। जैसे जो लोग जादू दिखाते हैं, आप जादू से परे निकल करके बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये सारे उपाय भी कोई नहीं करेगा, जबकि छोटे छोटे से उपाय मैंने बताए उनको, छोटे छोटे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला आपका। मिट्टी कहाँ नहीं होती है, जहाँ आप चाहेंगे मिट्टी में स्नान कर सकते हैं। थोड़ा 2 बाल्टी पानी डालिए, उसी में लोटने लगिए, आराम से लोटिए, बहुत लोटिए, मजे आएंगे देखिए लोटने में। फिर आइए तब स्नान करिए, देखिए मिट्टी में स्नान करने के बाद जब आप जल से स्नान करेंगे क्या आनंद जीवन में आएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बार करके जरूर देखिए।
दूसरी बात, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, आकाश, इन सारे जो तत्व हैं इनसे पूरा शरीर बना है आपका। अगर इनको आप अपने चीज़ में, अपने शरीर में यूज़ कर लेते हैं तो वाकई में जीवन आपका बदल जाएगा। ये सच्चाई है। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा अब। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी।